सावन की आज तीसरी सोमवारी है और इस सोमवारी के दिन एक बड़ा हादसा लखीसराय में हो गया, जहां 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। भगदड़ की स्थिति मची और 7 श्रद्धालुओं की जान चली गई। बता दें कि करीब 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना अशोकधाम स्टेशन से मंदिर जाने वाले रास्ते पर हुई है। लखीसराय में डीएम शैलेंद्र कुमार से भी बातचीत न्यूज 18 ने की और बताया कि पुरुषों की लाइन की तरफ एक खंभा गिर गया था। अफवाह फैली कि लोगों पर बिजली की चालू लाइन का तार गिर गया है, जिस वजह से अफरा तफरी मची और पुरुषों की तरफ से भीड़ का दबाव महिलाओं की लाइन पर पड़ा, जिससे वे एक दूसरे पर गिर गई। 4 मृतकों की पहचान भी इस पूरे मामले में हुई है। कुछ इस घटनाक्रम से जुड़ी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है। एम्बुलेंस से जाते घायल हुए दिखाई दे रहे हैं और खेत में जो पोल गिरा है, इसी पोल के गिरने के बाद से अफवाह फैली कि इसमें बिजली दौड़ रही है। रोते बिलखते परिजन नजर आ रहे हैं। तो भगदड़ में 7 श्रद्धालु की मौत की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। अस्पताल में जो घायल है उनका इलाज जारी है और पुलिस की भी मौजूदगी यहां पर बनी हुई है। लेकिन एक बड़ा हादसा आज के दिन जो श्रद्धालु पहुंचे थे उनमें मातम पसरा हुआ है। मृतकों की जो पहचान हुई है उसमें 4 ऐसे मृतक हैं जिनकी पहचान हुई है, जिसमें लखीसराय की मधुबाला देवी हैं, मनमाला देवी हैं, हेमलता देवी हैं और मुंगेर की रिंकू देवी बताई जा रही हैं। ये आशंका भी है कि मृतकों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। इस बीच सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से भी पोस्ट एक सामने आया, जिसमें उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना दी और इस हादसे पर दुख भी व्यक्त किया है। इसके साथ साथ मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया गया है। तो देखिए, खेत में बिजली का पोल जो है वो गिरा, जिससे करंट फैलने की अफवाह फैल गई और इसी के बाद से लोग पैनिक हो गए, इधर उधर लोग भागने लगे और ऐसे में अफरा तफरी मच गई। तो देखिए, कई सवाल भी इस घटना के बाद से हैं कि अशोकधाम में भगदड़ जैसी स्थिति क्यों बनी, इसका आखिर जिम्मेदार कौन है। और सवाल ये भी है कि क्या भारी भीड़ के लिए इंतजाम नाकाफी थे, श्रद्धालुओं की सुरक्षा का प्लान आखिर यहां पर क्या बना करके रखा गया था। ऐसे तमाम सवाल इस घटना के बाद हैं कि समय रहते भीड़ को क्यों रोका नहीं जा सका। ऐसे कई सवाल है। भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था में चूक कहां हो गई, ये भी सवाल है। और सवाल ये भी है कि क्या प्रशासन ने श्रद्धालुओं की संख्या का सही अनुमान नहीं लगाया था। क्या मंदिर परिसर में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात थे, और अगर तैनात थे तो आखिर कैसे हादसा हो गया जिसको नियंत्रित नहीं किया जा सका। तो ऐसे कई जो सवाल है वो लगातार बने हुए हैं। 7 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3-3:30 बजे से हम लोग वहीं पर हैं, सब व्यवस्थित है। अप्रत्याशित भीड़ हो गई और 6:30 पौने 7 बजे के लगभग में 2 ट्रेन का ठहराव भी हो गया, उसका भी भीड़ आ गया। एक तो पहले से भीड़ थी, उसका भी ठहराव हो गया। पुलिस की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था के तहत में पहले से एम्बुलेंस खड़ा था, टोटो एम्बुलेंस खड़ा रखा गया था, बाइक एम्बुलेंस खड़ा रखा गया था। तमाम व्यवस्थाएं की गई थी क्योंकि अप्रत्याशित भीड़ होने का हम लोगों ने आकलन भी किया था। और उसी दरमियान 6:40-45 के करीब में हम लोग वहीं पर थे। पता चला कि एक साइड में, खेत के साइड में भीड़ बढ़ने से बैरिकेडिंग थोड़ा सा टूटा और उधर एक के ऊपर एक लोग गिर गए। तो हमको लगता है कि 10-15 की संख्या में हम लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस में लोड करके यहाँ भेजा है। स्थिति अभी पता कर रहे हैं। तो देखिए, अशोकधाम भगदड़ मामले में इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ा अपडेट जो है कि मुंगेर आयुक्त डीआईजी जो है अस्पताल पहुंच चुके हैं। वहां पर जो घायल है उनका हाल चाल लिया जा रहा है। घायलों से मुलाकात के लिए मुंगेर आयुक्त और डीआईजी अस्पताल पहुंचे हैं। तो प्रशासनिक अमला यहां पर मौजूद है, बड़े अधिकारियों की मौजूदगी यहां पर है। समुचित इलाज के निर्देश जो है वो भी सरकार की तरफ से दिए गए हैं। सम्राट चौधरी ने खुद हादसे पर दुख व्यक्त किया है और इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के पटना से भी नजर रखी जा रही है। और आयुक्त ने कहा है कि इस पूरे मामले की हम जांच कर रहे हैं। अशोकधाम भगदड़ मामले में मुंगेर आयुक्त और डीआईजी अस्पताल पहुंचे हैं। बड़ा हादसा हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है उसमें, और बहुत गंभीर बात है ये जो हुई है, बहुत दुखद भी है। सभी जो मृतक और उनके परिवार हैं उनके प्रति हम लोगों की संवेदना है।
घटना करीब 6:40 की है उसमें। और जहाँ से स्टेशन के आगे जहाँ से बैरिकेडिंग वगैरह शुरू होती है, स्वभाव स्टैम्पीड हुई उसमें। स्टैम्पीड का तात्कालिक जो भी कारण है उसका जांच तो होगी, तब चीज़ सामने आएगी। बट जो हल्ला मचा या जो तात्कालिक कारण जांच में सामने आया है, बाकी जो लोग बता रहे हैं उसमें कि बिजली का तार वार और इस तरह की घटनाएं गिरने के कारण हुई है। बिजली का तार और घटना का मुआयना हम लोगों ने किया है उसमें। बिजली का तार फुली कवर्ड था उसमें। जो भी घायल वगैरह हैं उन सबसे जब बात हुई है तो इस तरह की बात से इनकार किया है। डीएम साहब को हमने निर्देशित किया है कि उसमें घटना की पूर्ण जांच करवा लें एक वरीय पदाधिकारी अपर समर्था स्तर में। तो एग्जैक्ट काज उसके सामने आएंगे। 7 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिसके प्रति हम लोग संवेदना अभिव्यक्त करते हैं। पोस्टमार्टम की कार्रवाई अब पूर्ण हो गई है। उसमें आगे की कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। 3 गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें पटना रेफर किया गया है और 23 घायलों का इलाज लोकल सदर अस्पताल में चल रहा है। और बाकी जिला प्रशासन से जो टीम आएगी, अगर कहीं भी एडमिनिस्ट्रेटिव लैब से इस तरह की चीज़ होती है तो आगे एक्शन सरकार लेगी उसमें। प्रायोरिटी जितने भी घायल हैं उनका इलाज करना और व्यवस्थित करना पूरे उसको। मंदिर परिसर में अब श्रद्धालुओं का आना और जाना और उनकी यात्रा जो पूर्व में जैसे थी वैसी शुरुआत कर दी गई है। और देखिए, सीएम सम्राट चौधरी ने लखीसराय हादसे पर दुख व्यक्त किया है। इसके साथ साथ 4-4 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। सीएम सम्राट ने पोस्ट किया जिसमें लिखा कि लखीसराय के अशोक धाम की घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। हादसे में श्रद्धालुओं की मृत्यु की खबर से मन व्यथित है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। घायलों के समुचित और त्वरित इलाज के लिए प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य प्रदान करें। मृतकों के आश्रितों की मदद का ऐलान भी सीएम ने किया। 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान का ऐलान किया गया है। तो देखिए, लखीसराय हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। 5 लोगों की पहचान अब तक की जा चुकी है। मृतकों में ज्यादातर महिलाएं शामिल है। मनमाला देवी 44 साल जिनकी उम्र बढ़िया की रहने वाली है, मृतक के तौर पर पहचान हुई है। 50 साल की रिंकू देवी की मौत हुई है, मुंगेर की रहने वाली थी। हेमलता देवी जो 55 साल की हलसी लखीसराय की रहने वाली थी और ललिता देवी और सविता कुमारी जो हलसी की ही रहने वाली थी। ललिता देवी जिनकी उम्र 50 साल थी, सविता कुमारी जिनकी उम्र 35 साल थी, मौत हुई है। तो देखिए, इस हादसे के बाद से सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, आपको सुनाते हैं। लखीसराय के अशोक धाम में दुखद और पीड़ाजनक घटना हुई है। आज सोमवार का दिन भीड़ का दबाव बढ़ने के कारण दुर्घटना में मौत की सूचना मिल रही है। यह पीड़ाजनक है, मर्मांतक है। सहित विभिन्न राजनीतिक दल और एनडीए गठबंधन के हमारे कार्यकर्तागण एवं मानव सेवा के लिए घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। घटना का तात्कालिक रूप से क्या कारण है ये तो प्रशासनिक पदाधिकारी बताएंगे। बहुत दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं जा भी रहा हूँ। और ये घटना मंदिर परिसर के बाहर और बिजली के तार गिरने से और उसमें लोगों ने अफवाह उड़ाया कि करंट है, उसी में भगदड़ मची है। जिलाधिकारी से संबंधित पदाधिकारी से हमारी बात हुई है। एक बार हम लोग जा रहे हैं, उसको देखेंगे। इसकी लापरवाही है, जो भी होगा उसकी जांच होगी। लखीसराय के अशोक धाम में तीसरे सोमवारी के दिन अचानक भीड़ काफी बढ़ गई और एक अफवाह फैली कि बिजली का तार गिर गया है, बिजली का पोल गिर गया है, करंट आ गया है, जिसके कारण भगदड़ मची और उस भगदड़ में कई लोगों की मौत हुई है। मैं सभी मृत परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। देखिए, यह बड़ा ही दुखद है। बहुत ही सुबह सुबह की घटना है, मर्माहत वाली घटना है और इसकी जांच होगी। जो भी दोषी पाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। जब शुरू से हमेशा वहाँ बड़ी भीड़ लगती है। अशोक धाम और ऐतिहासिक मंदिर है और सावन के तीसरे सोमवारी
तो पहले से प्रशासन को तो जानकारी होगी कि कितनी भीड़ आएगी, कितने लोग आएंगे, उसके हिसाब से व्यवस्था कितनी थी, क्या था, ये सब हम जांच का विषय है। और देखिए, लखीसराय अशोक धाम में हुई भगदड़ के बाद से जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही है। इन सब के बीच अशोक धाम भगदड़ की जांच होगी, ये बयान सामने आया है। धार्मिक न्यास परिषद इसकी जांच करेगा। रणवीर नंदन ने कहा है कि जल्द टीम जांच करने जाएगी। उन्होंने हादसे को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना भविष्य में कभी ना हो, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। वहां की मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन ने व्यवस्था की थी, चूक कहां हुई, इस पर विचार करेंगे। अपने धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा जरूर इसकी जांच कराऊंगा और कहां पर चूक हुई है। हमारा जो अधिकार क्षेत्र है और हम जो कुछ कर सकते हैं तो निश्चित रूप से उसमें करेंगे और जल्द ही वहां पर अपनी एक टीम भेजेंगे और पता लगाएंगे। ऐसे भी हम लोगों ने तो पूरा प्रयास किया कि हमारे अंतर्गत जितने भी मठ हैं, मंदिर हैं, पंजीकृत हैं और श्रावण में विगत वर्ष भी हम लोगों ने निर्देश देकर काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं बनाई थी। लेकिन अब भीड़ कैसे अनियंत्रित हो गई, यह प्रशासन का विषय है। क्योंकि वहाँ पर जो हमारे प्रमुख हैं, वहाँ के जिलाधिकारी हैं, वहाँ के कमेटी में अनुमंडलाधिकारी भी हैं, तो अब कैसे हुआ, क्या हुआ, इस पर अन्वेषण आवश्यक है, जांच आवश्यक है। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, उसकी भी प्लानिंग बहुत आवश्यक है। प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जांच की बात कही जा रही है और ये तस्वीर उस जगह की दिखा रहे हैं जहां पर ये बैरिकेडिंग हटा, भगदड़ की स्थिति यहां पर मच गई और 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जिसमें 5 की पहचान अब तक कर ली गई है। एक बार फिर से आपको नाम बताते हैं मृतकों में जो ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। और देखिए, इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। तो लखीसराय हादसे को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने दुख व्यक्त किया है और उन्होंने शोक संतप्त परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की है। तो ये तस्वीर सामने आया है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। मोदी ने कहा है कि बिहार के लखीसराय में भगदड़ से हुई मौतों से बहुत दुख हुआ है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। घायल लोग जल्द ठीक हो। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की मदद कर रहा है। तो लखीसराय हादसे पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और चूंकि बड़ा हादसा हो गया है इस सावन की तीसरी सोमवारी पर, और ऐसे में प्रशासन भी पूरी मदद में लगा हुआ है ताकि जो घायल है उनका समुचित इलाज हो सके। बिहार सरकार से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस घटना पर नजर बना करके रखे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र भी किया है कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की लगातार मदद कर रहा है। देखिए, आज सावन की पहली सोमवारी पर अलग अलग जगहों पर कई हादसे सामने आए जहां पर लोगों की जान गई। पोखर में डूबने से भी कई मौतें हुई हैं। अलग अलग जिलों की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बाढ़ में 7 बच्चियां नदी में डूब गई, जिसमें 3 बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लापता 4 बच्चियों में 2 का शव बरामद किया गया, 2 की तलाश जारी है। वहीं मधेपुरा में 2 बच्ची की डूबने से मौत हो गई। कटिहार में भी 3 बच्चे गहरे पानी में चले गए। तो मधेपुरा के मुरलीगंज में हादसा हुआ जहां पोखर में डूबने से यहां जान चली गई। एक बड़ा हादसा, 2 बच्चों की मौत का बताया जा रहा है कि क्रिकेट खेलने के दौरान पोखर में गेंद चली गई थी। गेंद निकालने पानी में उतरे दोनों बच्चे गहरे पानी में जाने से डूबने लगे। स्थानीय लोगों ने बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है।
क्रिकेट खेल रहे थे वहाँ पे बहुत सारा बच्चा था। गेंद पानी में जाने के कारण जो है ना, गेंद पानी में गिरा तो निकालने के लिए लोग गया तो दोनों जो है पानी में डूब गया। हम लोग को 10 मिनट के बाद जानकारी हुआ तो हम लोग वहाँ पे दौड़े तो दोनों को जो है निकाला गया। तो यहाँ हॉस्पिटल लेके आए तो बोला कि दोनों जो है डेथ कर गया है। पोखर में जो है पानी बहुत सारा है, बहुत पानी है, उसमें बहुत ज़्यादा ही पानी है। बम कुमार एक और है मुस्लिम लड़का, ये दोनों आदमी क्रिकेट खेल रहा था सर। उसके बाद जैसे मतलब गेंद पोखर में चला गया और उसको निकालने के लिए जैसे दोनों बच्चा मतलब गया तो दोनों उसमें डूब गया। पता चला कैसे क्या हुआ था, डूबा कैसे? डूबा सर यही गेंद बैट जो खेल रहा था इसी के चक्कर में। उसके बाद सब आदमी मिल के उसको निकाला गया और निकालने के बाद सदर अस्पताल आए तो उसको बोला कि मर गया। और देखिए, बाढ़ के बख्तियारपुर में भी बड़ा हादसा सामने आया, जहां पर 7 बच्चियां बताया जा रहा है कि तेज पानी की धार में डूब गईं। स्थानीय लोगों ने 3 को बचाया, जबकि लापता 4 में 2 बच्चियों के शव मिल चुके हैं। वहीं 2 की तलाश जारी है। ग्रामीणों की माने तो सोमवारी को लेकर रानी सराय के 7 किशोरी गंगा घाट पर स्नान कर रही थी, तभी 2 सगी बहनें गंगा की तेज धार में बहने लगी। दोनों को बचाने के प्रयास में 2 और लड़कियां तेज धार में बह गईं। स्थानीय लोगों ने किसी तरह 3 लोगों को बचाया। तेज धार में बही 4 लड़कियों में नंदनी और राधिका कुमारी 2 की शव बरामद की गई है, जबकि 2 की तलाश जारी है। वहीं हादसे के बाद ग्रामीणों ने NH-31 जाम कर दिया। और देखिए, कटिहार के फलका थाना क्षेत्र में भी बड़ा हादसा हुआ। यहां भी डूबने से 3 की मौत हो गई है। 3 बच्चों की मौत हुई है। हादसा उस समय हुआ जब तीनों बच्चे नदी में डुबकी लगाने गए थे। 4 अन्य बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया है। परिजनों के अनुसार नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ था। नहाने के दौरान पैर फिसलने से बच्चे गहरे पानी में चले गए और यह हादसा हो गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। तीनों बच्चों को कोढ़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। लोगों का आरोप है कि सावन की सोमवारी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु नदी पर पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे। एक 13 साल का बच्चा था, एक 9 साल का था और एक 11 साल का बच्चा था। तीनों का क्या नाम था? एक का नाम था सत्यम कुमार, एक का नाम था दिव्यांशु कुमार और एक का नाम था अमन कुमार। तीनों कहाँ के रहने वाले थे? तीनों मोरशंका के रहने वाले थे। तो क्या स्थिति में अस्पताल पहुंचा था उस समय? उस समय सबकी मृत्यु हो चुकी थी। जनसुराज के विधायक प्रशांत किशोर अब औपचारिक तौर से विधायक बन गए हैं। सोमवार जहां आज विधानसभा अध्यक्ष के सामने उन्होंने अपने पद की शपथ ली है, विधायक पद की शपथ ली। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार के कार्यालय के कक्ष में उन्होंने विधायक पद की शपथ ली। 3 अगस्त को बांकीपुर उपचुनाव की मतगणना में प्रशांत किशोर ने बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को 19,246 मतों के अंतर से हराया था। अब शपथ प्रतिज्ञान की कार्रवाई समाप्त की जाती है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जनसुराज में अब विधायक के तौर पर अकेले प्रशांत किशोर और पार्टी को बढ़ाने की और जिम्मेदारी आने वाले समय में और विस्तार की संभावनाओं को तलाशेंगे प्रशांत किशोर। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर औपचारिक तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली है और प्रेम कुमार विधानसभा अध्यक्ष नजर आ रहे हैं। रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हुए न्यूज़ 18 संवाददाता। रवि, अब हम तस्वीर हम देख रहे हैं जहां विधायक पद की शपथ ले ली है प्रशांत किशोर ने। क्या कुछ हुआ आज? प्रशांत किशोर ने विधायक पद की शपथ ली है, जिसकी तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं। क्या अपडेट और आपके पास है रवि? देखिए, आज प्रशांत किशोर ने विधायक पद की जो है वो शपथ लिया है और जो विधानसभा अध्यक्ष है प्रेम कुमार, उन्होंने अपने कक्ष में जो है विधानसभा अध्यक्ष का जो कक्ष है उसमें शपथ ग्रहण हुआ है। लेकिन खास बात है कि शपथ ग्रहण करने के बाद प्रशांत किशोर ने जो बयान दिया है उससे एक लंबी लकीर उन्होंने खींची है और आने वाले दिनों में बिहार में कैसी सियासत करने वाले हैं उसकी एक झलक उन्होंने दी है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि इस सदन का सदस्य होना मेरे लिए गौरव की बात है
और खास करके इस मामले में कि जिस सदन से कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग रहे हैं, नीतीश कुमार रहे हैं, रामविलास पासवान रहे हैं और सुशील मोदी रहे हैं, खास बात यह है कि उसमें लालू प्रसाद यादव का भी नाम लिया। और ऐसे बड़ी शख्सियत जिन्होंने बिहार के लिए काम किया, वहाँ पे सदस्य होना मेरे लिए गौरव की बात है। आने वाले दिनों में इन्हीं से प्रेरणा लेकर के बिहार के लिए काम करूंगा। निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से इस चुनाव में जो समीकरण जिस तरीके से उनके पक्ष में रहे हैं, जो उन्होंने लंबी लकीर यहाँ पे बांकीपुर में खींची है जीत करके, आने वाले विधानसभा में जो चुनाव होंगे या उससे पहले पंचायत चुनाव होंगे, उसे लेकर के संकेत जो है वो प्रशांत किशोर ने अपने बयानों के जरिए दे दिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। और देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी की नई टीम का जो ऐलान है वो जल्द होना है। सूत्र बता रहे हैं कि नई टीम में स्मृति ईरानी की वापसी हो सकती है। इसके साथ 2 नए चेहरे को महासचिव बनाए जाने की चर्चा है। दूसरे दल से आए नेताओं की जिम्मेदारी देने की योजना है। विनोद तावड़े राष्ट्रीय महासचिव बने रह सकते हैं, सुनील बंसल राष्ट्रीय महासचिव बने रह सकते हैं, तो दुष्यंत गौतम की जिम्मेदारी को बदला जा सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी की नई टीम में ज्यादा नए चेहरे होंगे। युवा और नए चेहरों को टीम में जगह मिलेगी। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री मंगल पांडे को जगह मिल सकती है। इसके साथ साथ त्रिपुरा पूर्व सीएम विप्लव देव और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को जगह मिल सकती है। और अमित पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अगर इस नई टीम की बात करें तो क्या इस नई टीम में बिहार के भी बड़े चेहरे शामिल होंगे? मंगल पांडे को लेकर भी चर्चाएं कई तरीके की हैं अभी। जी बिल्कुल, पूरी संभावना है कि जो नई टीम है उसमें बिहार के चेहरों को भी प्रमुखता से और जगह दी जा सकती है, क्योंकि बिहार वही राज्य रहा है जहां पर बीजेपी ने चुनावी सफलता का स्वाद चखा है। और दूसरी चीज है कि अब बिहार के ही जो नेता हैं दूसरे प्रदेश में जाकर उन्होंने पार्टी को चुनावी जीत दिलाई है। जैसे मंगल पांडे के जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल में, नॉर्थ बंगाल में जाकर एक पूरा डेरा जमाया था और 2 महीने के भीतर भीतर एक नेटवर्क तैयार किया था और पार्टी को बहुत बड़ी सफलता नॉर्थ बंगाल में मिली थी। इसी तरीके से अन्य जो चेहरे हैं, करीब 2 से 3 अन्य चेहरे हैं, उनको भी टीम में जगह मिल सकती है बिहार से जुड़े हुए जो नेता है। और वजह बड़ी साफ है, देखिए नितिन नवीन पहले से ही संगठन में जुड़े हुए हैं और फिर उससे पहले भी वह वहां से बिहार से पार्टी के विधायक रहे हैं, वहां बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, तो उनके नेताओं से उनका सामंजस्य है, तो उनकी कार्यशैली को देखा है। और इन कुछ नेताओं ने अपनी काबिलियत का पिछले 1 साल में लोहा मनवाया है। उस काबिलियत के आधार पर, उस मेरिट के आधार पर जो ये वरिष्ठ नेता हैं बिहार सरकार के, कुछ उनको जगह मिल सकती है, जिसमें प्रमुख नाम है बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे का। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका अमित। और देखिए, जेपीएससी आंदोलन को लेकर के बड़ी खबर एक सामने आ रही कि राहुल गांधी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है, जिसमें सीएम को खुद मिलने की नसीहत राहुल गांधी ने दी है। तो राहुल गांधी लगातार सवाल भी उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए थी, सकारात्मक पहल जो है वो जेएमएम को, वो हेमंत सरकार को करनी चाहिए थी। और इसी को लेकर के एक पत्र भी राहुल गांधी की तरफ से लिखा गया है, जिसमें सीएम को खुद मिलने की नसीहत दी है कि कोई प्रतिनिधि मंडल दूसरा ना मिले, कोई मंत्री ना मिले, बल्कि खुद सीएम हेमंत सोरेन उन छात्रों से मिले और उनकी मांगों को वो समझे, सुने।